हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीके नॉलेज एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर सेकंड, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ओके, चलिए देखिए। सबसे पहले हम आपको ये बता दें, ये इसके जो राइटर हैं, इसके जो लेखक हैं, वो हमारे मंडेला जी खुद हैं। इन्होंने अपनी ये ऑटोबायोग्राफी, जिसे हम कहते हैं आत्मकथा, ये इनकी एक लिखी हुई खुद की ऑटोबायोग्राफी है, जिसमें मंडेला जी ने उस परिस्थिति के बारे में बताया है जो उन्होंने 27 साल जेल रहने के बाद एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की थी। यानी मैं आपको बताऊं, पहले क्या था, जो साउथ अफ्रीका था, वहाँ पर जैसे हमारे देश में पहले क्या है, जातिवाद को लेकर भेदभाव चलता था, उसी प्रकार से बिल्कुल सेम वही परिस्थिति कहाँ पर थी, साउथ अफ्रीका में थी। बट कंडीशन क्या थी, देखो वहाँ पर क्या था, वहाँ पर गोरे और काले यानी ब्लैक पीपल और फेयर पीपल दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, बहुत ज़्यादा भेदभाव रहता था। दोनों के दोनों एक दूसरे के हेटर्स थे बहुत ज़्यादा। और वहाँ पर जो गवर्नमेंट रहती थी, वहाँ पर हमेशा किसकी रहती थी, फेयर पर्सनस की, गोरे लोगों की, राइट। पहली बार इतिहास में, हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ, किसी ब्लैक पर्सन को क्या बनाया गया, वहाँ का प्रेसिडेंट चुना गया, राइट। और इस बीच में पूरी जो जनरी रही थी, इसको क्या नाम दिया इन्होंने, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। यानी किसका फ्रीडम, उन लोगों के फ्रीडम के लिए, समझिए, ये उन लोगों का फ्रीडम है, उन ब्लैक पीपल्स का फ्रीडम है जो जो गोरे लोगों से क्या है, बहुत ज़्यादा दबे हुए थे और उनकी ही गवर्नमेंट थी। वहाँ वो जो भेदभाव होता था, उससे इनको फ्रीडम मिला, किनको, ब्लैक पर्सनस को। और पहली बार डेमोक्रेटिक तरीके से वहाँ पर क्या है, लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ पर नेल्सन मंडेला जी को, यानी ब्लैक पीपल्स को पहली बार क्या बनाया गया, प्रेसिडेंट बनाया गया। ओके, ये पूरी की पूरी स्टोरी है और ये इनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी है, जिसका कवर पेज आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये कवर पेज है जो रियल बुक है उसका। ओके, चलिए देखिए, उस दिन की फीलिंग्स को शेयर किया है सबके साथ, जिसमें इस बायोग्राफी में, ऑटोबायोग्राफी में उस फीलिंग को शेयर किया है जो उन्होंने वहाँ पर पहली बार ब्लैक पीपल्स की फ्रीडम की टाइम उन्होंने ली थी। क्या दिया है, देखो, द इनॉग्रेशन डे, यानी एक ऐसा दिन, वो भी किस चीज़ का, एक ऐसा दिन, और किस चीज़ का, जिस दिन वो क्या हुआ, इनॉग्रेशन। मतलब आप समझ सकते हैं, द इनॉग्रेशन डे का मतलब है एक ऐसा दिन जहाँ पर वो सेलिब्रेट करने वाले हैं किस चीज़ को, एक कह सकते हो उद्घाटन वाला दिन, राइट। समझिए इस चीज़ को। 10 मई आ गई है, कौन सा, 10th मई। ये कौन सी डेट की बात हो रही है, 10th मई की बात हो रही है। ओके, मौसम चमकीला और साफ है, इट वॉज अ ब्राइट एंड क्लियर। ठीक है, मौसम कैसा है, बिल्कुल चमकीला और साफ था। मैनी वर्ल्ड लीडर्स हैड बीन कमिंग टू द ऑथर, ऑथर मतलब राइटर, लेखक, यानी किसके यहाँ, मंडेला जी के यहाँ। बहुत सारे लोग, दुनिया के बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, टू पे रिस्पेक्ट टू हिम, किसको रिस्पेक्ट देने के लिए, मंडेला जी को। यानी मंडेला जी जो देश के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, उनको क्या देने के लिए, बधाइयाँ देने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए कई लोग यहाँ पर देश विदेश से इकट्ठे हुए। इट वॉज बिफोर द इनॉग्रेशन, यही चीज़ क्या थी, उद्घाटन थी। दुनिया के महान नेता यहाँ पर क्या हुए, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, टू बी द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स। यहाँ पे दुनिया के बड़े बड़े नेता जो हैं वो क्या हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, किसको बधाई देने के लिए, शुभकामना देने के लिए, मंडेला जी को। ओके, चलिए आगे देखिए। देखिए, द प्लेस ऑफ इनॉग्रेशन, यानी उद्घाटन का जो स्थल है वो क्या है, वो देखते हैं ना, उसके बारे में अच्छे से और जानते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, यानी द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक द प्लेस इन द बिग ओपन बिल्डिंग। ये और कहाँ पर, इन द प्रेटोरिया। देखो ये प्रेटोरिया में खुले स्थान पर उद्घाटन कार्यक्रम चल रहा है। कहाँ पर चल रहा है, प्रेटोरिया में, खुले स्थान पर, एक ओपन प्लेस पर। ठीक है, और यहाँ क्या काम चल रहा है, हियर इज द साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन
रैकिल, इसका मतलब समझे बेटा। नॉन रैकिल का मतलब क्या होता है? एक ऐसी सरकार जो किसी वर्ण व्यवस्था से जुड़ी नहीं है। वर्ण व्यवस्था मतलब जाति व्यवस्था, जो कि साउथ अफ्रीका में चल रही थी गोरे और कालों के बीच में। यहाँ पर इस ओपन स्थल पर क्या किया जा रहा है? उस गवर्नमेंट का गठन किया जा रहा है। ओके, आगे देखिए ये क्या दिया हुआ है? शपथ लेने का कार्यक्रम। शपथ लेने का कार्यक्रम क्या है समझिए। मतलब यहाँ पर राष्ट्रपति की यानी प्रेसिडेंट के लिए शपथ लेने वाले हैं मंडेला जी। क्या दिया जा रहा है यहाँ पर एक बार देखते हैं फिर से, शपथ किस प्रकार से ली जा रही है। उस दिन लेखक अपनी पुत्री जयरानी की संगत में था। जयरानी की संगत में ये लाइन क्यों बोली गई इसका मतलब भी आगे बताऊंगा। चलो इसके आगे देखिए। सर्वप्रथम मिस्टर डी क्लॉक, कौन थे? डी क्लॉक, जिनको द्वितीय उपराष्ट्रपति सेकंड वाइस प्रेसिडेंट के लिए ये दिया हुआ है। देखिए मिस्टर डी क्लॉक वॉज द सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, ठीक है। यहाँ पर द्वितीय उपराष्ट्रपति यानी सेकंड वाइस प्रेसिडेंट, डिप्टी प्रेसिडेंट कह सकते हो, उनकी शपथ दिलाई जा रही है, ठीक है। फिर पहले उपराष्ट्रपति आएंगे यानी फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट आएंगे, ठीक है। उनको जिनका नाम क्या है? थबो मैकाबी, ओके। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, डिप्टी प्रेसिडेंट जो है हमारे, उनको क्या दिया जा रहा है? शपथ दिलाई जा रही है उनको भी, और जिनका नाम है थबो मैकाबी, ओके। चलो देखिए उसके बाद तब लेखक की बारी आती है, ठीक है। लेखक इट वॉज द अबाउट टर्न डैम, लेखक कौन? हमारे मंडेला जी, ओके। ही वॉज द शोन एज द प्रेसिडेंट, और उनको किसकी शपथ दिलाई जा रही है? देखो शेयरिंग माने क्या होता है? शपथ दिलाना, और यहाँ पर भी वही वर्ड दिया हुआ है, समझिए इस चीज़ को, शोन, ओके। तो यहाँ पर बोला गया है कि शपथ दिलाई जा रही है किसकी? वाइस प्रेसिडेंट की, ओके। वाइस प्रेसिडेंट की शपथ दिलाई जा रही है मंडेला जी को। उन्होंने संविधान की रक्षा करने और उसे मानने की शपथ ली है, ओके। यहाँ देखिए ही प्लेस टू द ओबे द अफोर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। यहाँ पर उन्होंने क्या किया है? कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान को मानने और उसकी रक्षा करने के लिए क्या किया है? शपथ ली है। उसमें व्यक्तियों की भलाई के प्रति लगाव रखने की शपथ ली है। ही ऑल्सो बैक द डिवोट हिमसेल्फ टू ऑफ द वेल बीइंग टू द पीपल, यानी लोगों की रक्षा करना, लोगों के प्रति लगाव रखना, भेदभाव ना करने की शपथ यहाँ पर मंडेला जी ने ली है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर मंडेला जी को स्टेज पर बुलाया जाता है और प्रेसिडेंट के रूप में मंडेला जी शपथ लेंगे, और यहाँ पर वो भाषण देता। ऑथर एड्रेस्ड, यहाँ पर ऑथर कौन है? यहाँ पर मंडेला जी खुद हैं। तो मंडेला जी क्या कर रहे हैं? यहाँ पर भाषण देने के लिए स्टेज पर आते हैं। द ऑथर स्पोक ऑफ द न्यू बॉर्न को ये क्यों बोला गया? नई स्वतंत्रता, एक ऐसी स्वतंत्रता जो काले और गोरे के भेदभाव को क्या करती है? ख़त्म करती है। लेखक ने नई उत्पन्न हुई स्वतंत्रता के बारे में बोला। नई उत्पन्न हुई स्वतंत्रता क्यों बोला गया? क्योंकि पहले जो था वो डेमोक्रेटिक एक तरीके से नहीं कह सकते आपस में, क्योंकि पहले जो सरकार थी वो किसकी थी? गोरे लोगों की। उसमें सभी अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को धन्यवाद किया। यहाँ पर मंडेला जी ने सभी लोगों को ही थैंक्स टू ऑल द इंटरनेशनल गेस्ट, उन्होंने सभी अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को क्या किया? धन्यवाद किया, ओके। उसके बाद क्या उन्होंने कहा कि उनके देशवासियों के साथ होने के लिए वहाँ आए थे। यह न्याय, शक्ति, शांति और मानव सम्मान के लिए एक विजय है। यहाँ पर इन्होंने कहा दे हैड कम फ्रॉम बी विथ हिज कंट्रीमैन, वो लोगों के साथ रहने के लिए यहाँ पर आए हैं। इट वॉज द कॉमन विक्ट्री, एक ऐसी जीत है जो किस चीज़ को जस्टिफाई करती है? एक ह्यूमन डिग्निटी को। ह्यूमन डिग्निटी मतलब मानवता को, ठीक है। एक ऐसी विजय है ये उनके लिए जो भेदभाव को, धर्म निरपेक्ष, ये सारी चीज़ों को क्या करती है? ख़त्म कर दिए। प्लेस टू द लिबरेट हिज पीपल फ्रॉम पॉवर्टी, सफरिंग एंड, अरे यार रोने लगी, कि देश के व्यक्तियों के साथ, देश के जो लोग हैं उनके साथ कैसी भी परिस्थिति आती, गरीबी वगैरह कोई भी परिस्थिति अगर आती है उसमें वो उनका साथ देंगे, ओके। इस बात की उन्होंने शपथ ली। आगे देखिए
डिस्प्ले बाय जेट्स एंड हेलीकॉप्टर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रदर्शन किया गया किस किस चीज़ों का, हेलीकॉप्टर और जेट्स का। यानी जब राष्ट्रपति शपथ लेते हैं वहाँ पर हेलीकॉप्टर और जेट वगैरह जो है उनको सलामी देने के लिए आते हैं आर्मी के। ओके, आफ्टर फ्यू मोमेंट कलरफुल साउथ अफ्रीकन जेट्स एंड हेलीकॉप्टर, वहाँ पर रंगीन और यानी कलरफुल जेट और हेलीकॉप्टर्स वहाँ पर दिखाई दिए, जिनसे क्या हो रहा था देखिए समझे, यूनियन बिल्डिंग पर उड़ रहे थे। ये नई सरकार के प्रति प्रजातंत्र की मिलिट्री की क्या थी, वफादारी थी। यानी एक तरीके से कह सकते हो उनकी मिलिट्री जो थी साउथ अफ्रीका की, वो उनको क्या कर रही थी, सलामी दे रही थी। ओके, देन द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स हैविंग मेडल्स ऑन देयर चेस्ट, यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी जिनके चेस्ट पर क्या थे, बड़े बड़े मेडल्स लगे होते, वो उनके सामने आते हैं और उन्हें क्या करते हैं, सलामी देते हैं। लिखा हुआ है मिलिट्री के उच्चतम जनरल लेखों को सलामी देते हैं। जो बड़े बड़े मिलिट्री के जनरल्स थे वो उनको क्या करते हैं, सलामी देते हैं। उनने सोचा, वो जनरल सोच रहे थे कि काफ़ी वर्ष पहले ये वही व्यक्ति हैं जिनको हमने क्या किया था, गिरफ्तार किया था। ओके, देखो ये देखो, ही थॉट दैट ही वुड हैव टू अरेस्ट हिम मैनी ईयर बिफोर, कई साल पहले इनको क्या किया गया था, गिरफ्तार किया गया था। ये वही व्यक्ति हैं। यानी आप जानते हो मंडेला जी ने अपने जीवन के 27 साल कहाँ गुजारे हैं, जेल में गुजारे हैं। कालों के प्रति उन्होंने जो एक तरीके से क्रांति लड़ी थी, कालों के प्रति तो क्यों रहा है आंदोलन किए थे, उसमें उनको सफलता हासिल हो गई। चलिए आगे देखते हैं, कितना हो गया। इसके बाद देखो यहाँ पर राष्ट्रगान, नेशनल एंथम गाया जाता है। ठीक है, लेखक के लिए दिन को दो राष्ट्रीय गानों द्वारा प्रतीकात्मक, यहाँ पर दो सिंबॉलिक, देखो दो नेशनल एंथम थे, कितने थे, दो राष्ट्रीय गान गाए गए। ठीक है, गोरों ने कौन सा गाया, नकोशी, कौन सा वाला, नकोशी सिकेलल। यहाँ पर गोरों द्वारा जो राष्ट्रीय गान यानी नेशनल एंथम गाया गया उसका नाम क्या था, निकोशी सिलेलल। और कालों के द्वारा कौन सा, डाइस्टेम, यहाँ पर राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम गाए गए। उसके बाद क्या है, ये क्या थे, ये दोनों के दोनों क्या थे, पुराने गणतंत्र के जो थे गान थे, यानी पुराने नेशनल एंथम से ओल्ड। ओके, आगे देखिए, अब लेखक के मन में क्या विचार आता है इसके बारे में देखिए। राइटर हैं यानी मंडेला जी, उनके मन में क्या विचार आता है। उद्घाटन के उस दिन लेखक के इतिहास के बारे में सोचा। उन्होंने सोचा कि मैंने कितना बदलाव ला के रख दिया देश के अंदर। जो हमारे काले लोग थे वो क्या है, जितने ज़्यादा दबे हुए रहते थे, जो आज क्या हो चुके हैं, स्वतंत्र हो चुके हैं। देश के अंदर जो भेदभाव था, जो आपसी मतभेद चलता था, वो क्या हो चुका है, आज ख़त्म हो चुका। पहले दशक में दक्षिण अफ्रीका के अन्य व्यक्ति काले व्यक्तियों के साथ क्या करते थे, भेदभाव करते थे, उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। उन्होंने अपनी श्रेष्ठता के सिस्टम को भी बना लिया और उन्होंने अपनी श्रेष्ठता से यानी उनकी श्रेष्ठता की वजह से ही आज क्या बन पाया, एक नया सिस्टम जिसमें काले और गोरों के साथ कोई भेदभाव नहीं है, ये तैयार हो पाया। ओके, और उन्होंने यहाँ पर क्या सोचा, वह सर्वाधिक सख्त समाज का आधार था। अब यह व्यवस्था क्या हो चुकी थी, समाप्त हो चुकी थी। पहले जो व्यवस्था थी काले और गोरे वाली, वो एक सख्त समाज का आधार था। मतलब एक ऐसा समाज जहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या करता है, परेशान करता है, दूसरे व्यक्ति से कोई मतलब, क्यों, क्योंकि काले और गोरों के बीच में क्या था, अधिक भेदभाव था, उनको दबा करके रखा जाता था। अब यह व्यवस्था जो थी वो क्या हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी। यानी सभी व्यक्तियों को जो था उनका अधिकार मिल चुका था, सभी व्यक्ति स्वतंत्र थे। ठीक है, और यही एक नए डेमोक्रेटिक व्यवस्था का उद्घाटन हुआ। चलिए आगे समझिए।